हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट अपडेट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, और टीआरई 3 का नया रोस्टर आरक्षण संबंधित मामला जो यहाँ पे चल रहा है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में, उसके संबंध में बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और यहाँ पे बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं, साथ ही साथ यह स्टेट कैंडिडेट हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था, उसके रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, फाइनल आंसर की और टीआरई 3 नया रोस्टर आरक्षण और बिहार स्टेट रिजल्ट के संबंध में। और यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको टीआरई 3 से जुड़ी हुई मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, देखिए चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हो, चाहे 6 to 8 की या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि टीआरई 3 का जो चारों वर्ग है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। तो परेशान इसलिए हैं क्योंकि न रिजल्ट दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी की आंसर की दी जा रही है। उसी के संबंध में यहाँ पे एक अपडेट आई है और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अभ्यर्थी मित्रों, स्पष्ट कर दूं कि जिन मुद्दों को लेकर के आप परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशानी क्या है, वही रिजल्ट को लेकर के परेशानी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का आपका जो फाइनल आंसर की है उसको लेकर के कैंडिडेट यहाँ पे चिंतित हैं। और यहाँ पे आपका जो 65% आरक्षण मामला है वो, यानी कि इसकी वजह से जो है हमारा रोस्टर यहाँ पे जारी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने अपडेट यही दिया है कि परेशान और चिंतित हैं, उन पर हमारी गहरी नज़र बनी हुई है। हड़बड़ी की गड़बड़ी की टीआरई 1 और टीआरई 2 के इतिहास से आप वाकिफ़ हैं, इंतजार मीठा फल देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती यानी कि टीआरई 1.0 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती, दोनों भर्तियां जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिली थी। और आपका जो रिजल्ट बना था आपको पता ही है कि आपका जो टीआरई 2.0 की भर्ती में कितना ज़्यादा जो है कट ऑफ हाई गया था। ठीक है, कट ऑफ हाई जाने का कारण सिर्फ यही था कि काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था, उसमें कई सारे सेटिंग वोटिंग भी की हुई चक्कर चल रही थी। और वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हड़बड़ी की गड़बड़ी की टीआरई 1 और टीआरई 2 के इतिहास से आप वाकिफ़ हैं, इंतजार मीठा फल देता है। हमारी कोशिश होगी कल दिन में एक महत्वपूर्ण अपडेट देने की। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है, यानी कि देखिए इस अपडेट से आपको यही एक चीज़ तो कंफर्म है कि कल जो है आपको कोई ना कोई अपडेट अच्छी मतलब कि मिलने वाली है। जो भी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, देखिए चाहे आपको रिजल्ट को लेकर के अपडेट दिया जाए, चाहे आपका 9 to 10 का जो यहाँ पे और 11वीं और 12वीं का जो आपका यहाँ पे फाइनल जो आंसर की है उसको लेकर के अपडेट दिया जाए, तो इसमें से कहीं ना कुछ अपडेट आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका 65% मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे, तो देखिए हमको यहाँ पे ये 65% मामला जो है इसको अब यहाँ पे हम ठप करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो है 50% आरक्षण पे ही आपका जो है रोस्टर तैयार किया जाएगा। और ये रोस्टर आपका 50% आरक्षण पे ही होगा, जिसमें से जो अलग अलग कैटेगरियां हैं जिसमें यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे नुकसान जिसको हो रहा है वो एक तो आपका ईबीसी कैंडिडेट हैं, एक आपके बीसी कैंडिडेट हैं, आपके एक एससी हैं, फिर यहाँ पे एसटी हैं। ठीक है, ये 4 कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे जो है जो आपके हैं यहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, जिस प्रकार से अभी आपका जो रोस्टर जारी किया गया था उसमें जो सीटों की संख्या थी वो 65% आरक्षण के आधार पर, यानी कि जो नया आरक्षण लागू किया गया था उस आधार पर आपकी सीटों के बंटवारा किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे अपडेट थी ये 1 अक्टूबर 2024 और ये 8:42 पर अपडेट मिली है। तो यहाँ पे देखिए कल दिन में एक महत्वपूर्ण अपडेट देने की कोशिश रहेगी। ठीक है, और इनके द्वारा ये चीज़ बताएगी, देखिए यहाँ पे जो भी अपडेट इनके द्वारा दी जाती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं और उसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ आगे की जो है बीपीएससी टीआरई हो चाहे टीआरई 4.0 की भर्ती हो, क्या कुछ अपडेट वो मिलता रहता है, जो भी अपडेट रहती है। तो हमको कल एक थोड़ा सा इंतजार कर लें कि कल में क्या कुछ अपडेट आएगा रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, 65% आरक्षण मामला, रोस्टर को लेकर के, यहाँ पे महिला आरक्षण। आपको बता दें जो महिला आरक्षण है जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी में 35% का आरक्षण वो पहले से ही लागू किया गया है। इसके पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि वहीं टीआरई 3 के रिजल्ट को भी यहाँ पे हरी झंडी मिल गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3 के रिजल्ट के लिए यहाँ पे बातें की गई थी और 25 जिलों ने विभाग को यहाँ पे पत्र भेजा था और एक अक्टूबर तक जो सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भी यहाँ पे पत्र जो है वो प्राप्त होगा। यानी कि कहने का तो ये कि रोस्टर जो था और यहाँ पे आपकी जो टीआरई 3 की जो हरी झंडी वो मिल चुकी है। और देखिए यहाँ पे 6 अक्टूबर तक जीडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 तारीख को, यानी कि 6 अक्टूबर तक जो है यहाँ पे
कोई भी यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही से आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके आगे उन्होंने बताया था कि 20 अक्टूबर से पहले, ठीक है, यानी कि 20 अक्टूबर से पहले आपका जो रिजल्ट TRE 3.0 का वो भी आपको जो है जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोगों को जो है सब्र करना चाहिए। देखिए सब्र तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको जो है आपकी परीक्षा 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। सोचिए आप, एक तो आपका जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, उसके बाद सितंबर चला गया, फिर यहाँ पे अक्टूबर आ गया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने तो आप समझिए कि पूरी तरह से हो गया। और ये अक्टूबर यहाँ पे आज से स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी देर हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे कि इसके पहले जो आपकी TRE जो 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसको एक बार एक नज़र देख लेंगे तो आपकी जो है आंखें खुल जाएंगी। देखिए यहाँ पे पिछली जो आपकी TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि 8 दिनों के अंदर, ठीक है, 8 दिनों में आपका जो है रिजल्ट वो तैयार कर दिया गया था। लेकिन अभी आप लोगों ने जो ऊपर अपडेट देखा है, जो अभी की अपडेट आई है, उसमें एक चीज़ बताया गया है आपको कि जो TRE 1 की भर्ती साथ ही साथ TRE 2 की भर्तियां काफ़ी हड़बड़ी और गड़बड़ी के साथ आपका जो है रिजल्ट वहाँ पे जारी किया गया था। इसलिए कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी सही तरीके से दी जाएंगी, जिससे आगे चल करके किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। चाहे आपका रिजल्ट हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका आंसर की हो, सभी को देखते हुए, यानी कि आपका जो 65% आरक्षण मामला है उसको भी देखते हुए। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए कि जो यहाँ पे बैकलॉग सीटों को लेकर के आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या यहाँ पे बैकलॉग, अगर यहाँ पे बैकलॉग सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं या नहीं, यानी कि TRE 3। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे वो आपका PRT का हो या 6 to 8 का हो या आपको 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, यानी कि चारों वर्गों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि PRT की अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग 11,000 हमने सीटों की संख्या बताया था कि 11,039 के आसपास आपकी सीटें हैं, यानी कि PRT में। वहीं 6 to 8 के लिए अगर हमने बात किया था कि लगभग 13,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। अगर यहाँ पे 9वीं 10वीं की बात करें तो 9वीं 10वीं आपके लगभग 8,000 के आसपास हैं, और जो आपका यहाँ पे 11वीं और 12वीं तो यहाँ पे लगभग 5,000 के आसपास हैं, ठीक है, यानी कि 11,000, फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे 13,000, ठीक, यानी कि 13,000 सीटें आपकी बैकलॉग सीटें हैं। तो सभी वर्गों में अलग अलग हैं। और यहाँ पे एक अपडेट भी आई थी कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियाँ, यानी कि TRE 3 की, यानी कि जो TRE 1 और TRE 2.0 की जो रिक्तियाँ थीं उसे TRE 3 में ऐड करने की बात कही गई थी। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि आपकी जो TRE 1 और TRE 2.0 की जो सीटें हैं उसको TRE 3 में ऐड नहीं की जाएंगी, ऐसा जो है रखा गया था। लेकिन फिर भी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे इंतज़ार ये करेंगे, जब तक आपका जो नया रोस्टर है जब तक आता नहीं है तब तक थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि कुछ पद यहाँ पे ऐड कर दिए जाएँ। फिलहाल इसके पहले एक अपडेट आई थी कि आपकी रिक्तियाँ वो ऐड नहीं की जाएंगी, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जो BPSC आयोग की तरफ से हो सकता है कि कुछ जो है बदलाव किया जाए उसके लिए, यानी कि रिक्तियाँ हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऐड की जाएँ। अगर नहीं ऐड की जाती हैं तो आपकी जो है 87,774 पदों पे आपका जो यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे यह स्टेट जो प्रथम आपका कराया गया है उसका रिजल्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार यहाँ पे है कि बिहार बोर्ड कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। STT का रिजल्ट 3 माह बाद भी जारी नहीं हुआ और 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में पड़े हुए हैं। इसको लेकर के कि आपकी जो परीक्षा कराई गई थी STT पहले का 1 मार्च से 20 मार्च के बीच करानी थी, लेकिन ये लेट हो गया था तो 18 मई से 20 जून के बीच कराई गई थी। वहीं पर STT दूसरी की बात करें 10 सितंबर से लगा करके 30 सितंबर तक अब तक यहाँ पे नहीं कराया गया, यानी कि सितंबर में ही आपकी परीक्षा होने वाली थी। आपको बता दें यहाँ पे देखिए, एक तो TRE 3.0 की जो है रिजल्ट फंसी हुई है, फिर STT की रिजल्ट फंसी हुई है, प्रधान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फंसा हुआ है, कई सारे रिजल्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन एक पात्रता परीक्षा होने की वजह से भी यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है। आप सोचिए, अब जब ये पात्रता परीक्षा का आपका रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है तो आपका TRE 3.0 का रिजल्ट इतना जल्दी कैसे दिया जा सकता है, आप ही खुद समझ सकते हैं इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है लेट हो चुका है। और जुलाई यानी कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी TRE 3 की एग्ज़ाम कराई गई थी और अभी तक जो है ना ही आपका TGT PGT का आंसर किया आया है फाइनल, और ना ही आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे यस स्टेट वाले हैं थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। जब इतना दिन इंतज़ार हो ही गया है तो हमको अक्टूबर महीने में किसी न किसी दिन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है रिजल्ट। और जो आपका ये स्टेट का दूसरी जो परीक्षा है, ठीक है,
जैसे कि आपको बताया गया था कि साल में दो बार परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी स्टेट की, लेकिन अभी पहले का रिजल्ट ही नहीं आया तो दूसरा कैसे हो सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दूसरा आपका हो नहीं पाएगा।